मेहता का उल्टा चश्मा। सब सो गए, पता नहीं ये सोडी अभी तक क्यों जाग रहा है। अब कुछ भी कर लो नींद नहीं आएगी। जेठिया की माँ, जब भी तुम सपने में आती हो फिर पूरी रात तुम्हारी याद में मुझे नींद ही नहीं आती। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? मुझे याद कर रही हो ना? हाँ, इसीलिए तो मेरे सपने में आई। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। बेटी जैसी बहू का सुकून तुम्हें मिलता। कानूड़ा जैसा पोता टप्पू तुम्हें एक एक दिन एक एक जिंदगी जीने जितनी खुशियां देता। टप्पू के मुंह से वाह ए वाह की आवाज से पूरा घर गूंजता। काश तुम्हारी जगह मैं ऊपर चला जाता है तो आज जेठिया बहू टप्पू के साथ जीने की सारी खुशियां तुम्हें मिलती। तुम्हें पता है जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? बुढ़ापे में पोते का दोस्त बनकर जीना, और ये सुख तुम्हें मिलता। सच कहूं जेठिया की माँ, आज मेरे पास जिंदगी का हर सुख है। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी यादों की जगह अगर तुम खुद मेरे पास होती तो आज जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। सुन रही हो ना तुम? पोपट के घर में लड़की? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो बुलबुल जल्दी चलो, सब सो रहे हैं। सोसाइटी से निकलने का ये सबसे अच्छा चांस है। अरे भाई चलो ना, और कितनी देर? पता नहीं ये औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है। क्या? जेठिया? ओ! टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। अरे जेठिया! बापूजी, बापूजी, जल्दी आया बापूजी आया। क्या हुआ? जल्दी जल्दी आया बापूजी आया। बापूजी नाक में लगे बर्फ, लीजिए बर्फ। अरे लीजिए लीजिए। अरे बापूजी थोड़ा बर्फ लगा लीजिए, वो खून बंद हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बर्फ नहीं चाहिए भाई। अच्छा आइए आइए बापूजी, आप बैठिए बैठिए बैठिए। बाप रे बाप, कैसे लग गया बापूजी आपको नाक पे? टप्पू का हाथ लगा? टप्पू, टप्पू, ए टप्पू,
अरे नहीं नहीं, तो कैसे लगा बापूजी? टप्पू का धक्का लगा, आप सोते सोते पलंग पे से गिर गए नीचे। अरे नहीं भाई, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट, टप्पू को जरा टप्पू, ए सॉरी दिक्का। हाँ एक मिनट बेटा, टप्पू बेटा सो जा। टप्पू तू यहाँ है, तो फिर वो वहाँ पर कौन सोया है? वहाँ पर कोई नहीं है मम्मी, तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्यों उठाया? बोलो क्या हुआ? अरे भाई अभी आ गया तो चुपचाप खड़ा रहना भाई। बापूजी बताइए ना, आपको लगा कैसे नाक पे? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे क्या किया क्या? तूने जोर से दरवाजा खोला, उसमें मुझे नाक पे लग गया। तू दरवाजा धीरे से नहीं खोल सकता? सॉरी बापूजी, वो ये इतनी रात को आपने एकदम वो दरवाजा खटखटाया ना, तो हड़बड़ी में दया से दरवाजा जरा जोर से खुल गया। हाँ सॉरी बापूजी, मुझसे जरा। लेकिन बापूजी आपने बताया नहीं, आप हमें क्यों बुला रहे थे? हाँ? बुला क्यों रहे थे आप हमें? अरे हाँ जितिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोपट के घर में एक लड़की को देखा। मुझे इतनी रात को आप पोपटलाल के घर पे क्यों गए थे? क्या बबूचक, मैं पोपट के घर नहीं गया था। तो अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी मैंने पोपट की बंद खिड़की के कांच पे एक लड़की की परछाई देखी। बापूजी क्या? कहीं वो भूतनी तो नहीं होगी? मर गया। जैसे मैंने उसे देख लिया, वैसे कहीं उसने भी मुझे देख लिया होगा तो। बापूजी आप डरिए मत, आप लोगों से पहले भूतनी को मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे भूतनी भूत ऐसा कुछ नहीं होता। अरे नहीं टप्पू, मैंने लड़की की परछाई देखी। तो दादाजी वो भूत या भूतनी नहीं, पोपट अंकल के घर में सच्ची में कोई लड़की होगी। पोपट भाई के घर पर लड़की? बापूजी कहीं ऐसा तो नहीं ये पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है इसलिए वो बावरा हो गया और रोज रात को लेडीज का कपड़े पहन के, विग बिग पहन के वो खुद ही अपनी पत्नी बन के अपने घर में घूम रहा हो? नहीं, वो कोई लड़की ही थी। जितिया, बारह। क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं हुआ। तो आप चिल्लाए क्यों? तू बारह तो बताता हूँ, बारह। क्या क्या बापूजी किया? जितिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लड़की हो जिसे ढूंढने कल पुलिस आई थी? तो बेचारा पोपट भाई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे पोपट भाई क्या हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं? क्यों लड़की को भगाने में हमने पोपटलाल की मदद की। पापा डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू जा सो जा भाई, हर बात में कुछ नहीं होता है। भूतनी तो क्या कुछ नहीं होता है, मुसीबत में फंसेंगे तो क्या कुछ नहीं होता है। दया तूने इसको जगाया ही क्यों? सॉरी, लेकिन ये जो बोल रहा है एक बार सुन तो लीजिए। बोल बेटा। अब मैं नहीं बोलूंगा। अरे ऐसा क्या कर रहा है दिक्का, बोल ना, बोल। पापा ने बिना मेरी बात सुने डांट दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बेटा पापा की बात का बुरा नहीं लगाते हैं। हाँ, बस पापा भी अभी सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलिए ना। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे बोल देना भाई। सॉरी। अरे मुझे नहीं, टप्पू को। सॉरी सॉरी सॉरी। अब बोल बेटा। बोल दिक्का, बोल बोल। सॉरी दादाजी, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। सॉरी। याद आया
सॉरी वापस बाबूजी। पापा, पुलिस के पास क्या सबूत है कि आपने पोपट रंग का साथ दिया है? आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस बार बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएगी, वो भी एक प्रकार की सजा ही है ना। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, बुलबुल है इलाहाबाद की, पोपट भाई है मुंबई के, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तो दोनों मिले कैसे? और मिले तो मिले, पोपट भाई ने वो लड़की को अपने घर में आसरा क्यों दिया? और चलो दिया तो दिया, लेकिन पोपट भाई ने हम लोगों से ये बात छुपाई क्यों? अरे भाई पोपट लाल तो अपनी शादी के लिए बावरा है ही ना, वो अपनी शादी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक मिनट बापूजी, लगता है नक्की उसका घर में लड़की है, क्योंकि वो सोडा पीने भी नहीं आया। अरे हाँ, पोपट भाई ने मार्केट से लेडीज के कपड़े और मेकअप का सामान भी खरीदा था। अब पता चला ये उसी लड़की के लिए होगा। बापूजी अब क्या करें? पोपट भाई से बात करें? अरे नहीं नहीं भाई, उसने लड़की को भगा दिया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो सोसाइटी वालों से मिलके बात करें? हाँ हाँ, लगा फोन लगा सबको जगह। अरे नहीं नहीं, एक मिनट। सोसाइटी वालों के साथ बात करने से पहले एक बार कंफर्म तो कर लो कि सच में पोपट के घर में लड़की है ना। अरे बापूजी कब से आप ही कह रहे हैं कि हाँ मैंने लड़की देखी है, अभी आप ही बोल रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लो। जेठिया, हमारे पास गवाह है, लेकिन सबूत नहीं है ना, और बिना सबूत के कभी भी किसी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ बराबर है, मेरी माँ भी यही कहती है। हाँ बापूजी सही कह रहे हैं, सोसाइटी वालों को बताने से पहले एक बार कंफर्म तो करना ही चाहिए कि सच में पोपटलाल के घर में लड़की है या नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी वालों को जमा किया और कहीं वो परछाई बापूजी का भ्रम या सपना निकला तो हमारा पोपट हो जाएगा। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी पता कैसे लगाए कि पोपटलाल के घर में सच में लड़की है या नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। बोल। हाँ वो वाह, ग्रेट आइडिया। अरे बेटा, गैट तो मेरी वाह है। मैं जब भी माँ का नाम लेती हूँ ना, तो मस्त मस्त आइडिया अपने आप ही मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तेरा और तेरी माँ का कोई ब्लूटूथ कनेक्शन है? हाँ, कुदरती। आपको पता है, एक बार मैं स्कूल में थी और माँ घर पर थी, तो माँ को ऐसे ही अचानक घर में बैठे बैठे पालक खमण ढोकला खाने का मन हुआ। मानोगे नहीं, मैं इसको ऐसे घर लौट रही थी, तब अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, माँ के लिए कुछ लेने का मन हुआ और मैंने क्या खरीदा पता है? पालक खमण ढोकला। और एक बार पता है क्या हुआ, माँ ने मुझे कहा, भाई तू माँ चालीसा बंद करना अभी। पप्पू जी इधर इतना टेंशन हो रहा है, क्या बोले जा रही है? सॉरी, चलिए। सॉरी पत्रकार जी, हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? कुछ ही दिनों के लिए तो हम अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, फिर वापस आकर हम यहीं इसी घर को अपना स्वर्ग बनाएंगे। अब प्लान सुनो, हम यहाँ से पुलिस से छिपते हुए बस डिपो पहुंच जाते हैं, फिर वहां से सीधे पुणे और कल कुलदेवी माँ के मंदिर। ओके? अरे हाँ, तुम जरा मेरा छाता ले लो ना। हाँ, हमारे सौतन को कैसे भूल सकते हैं। सामान है इसमें। ताना कहाँ है? जल्दी टप्पू के पापा, जल्दी। भाई चल रहा हूँ, चल ना। जयापति जेठालाल, चलो अंदर चलो। बताइए तो क्या हुआ?
दया भाभी और जेठालाल यहाँ आ रहे हैं। तुम एक काम करो, ये सब सामान लेकर फटाफट अंदर जाओ। जाओ अंदर जाओ। अरे मर गया। हम हैं भाई, कैसे हो? दया भाभी, जेठालाल, आप लोग इस वक्त यहाँ? सॉरी पोपट भाई, आधी रात को आपकी नींद बिगाड़ी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? पहली बार पोपट भाई का घर अस्त व्यस्त के बदले इतना व्यवस्थित है। ये काम कुंवारे पोपट भाई का तो नहीं है। घर इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित एक औरत ही रख सकती है। बताइए ना दया भाभी, जेठालाल कैसे आना हुआ? वो पोपट भाई आपके लिए शादी का रिश्ता आया है। अच्छा, ये बात बताने आप इतनी रात को यहाँ तक आई। थैंक यू दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या पोपट भाई, वो क्या है, मेरे मामा की लड़की है पूना में। पूना में? हाँ। मतलब वो क्या है कि दया की माँ के मुंह बोले भाई है, गोड बोले महाराष्ट्र है। तो क्या दया की माँ यात्रा बहुत करते रहते हैं ना, तो बरसों पहले वो गोदावरी में स्नान करने गए थे, वहाँ मुलाकात हो गई मामा के साथ, तब से रिश्ता बना हुआ है। लेकिन गोदावरी नदी तो नासिक में है। तो मामा किधर है, पूना में कि नासिक में? वो क्या है, माँ और मामा दोनों नासिक में मिले थे, गोदावरी नदी के तट पर। बाकी मामा रहते हैं पूना में। अच्छा, तो मामा को पूना में ही रखे ना। मतलब मामा अपने आप को पूना में ही रखे हुए है ना? हाँ, वो तो पूना में सही है। हाँ, वो मामा भी गए होंगे ना यात्रा पे नासिक, तो उधर मुलाकात हो गई, ऐसा बोल रही है दया। तो मामा पूना में ही है। हाँ, तो पोपट भाई अभी सुबह 6 बजे मामा की लड़की को देखने के लिए पुणे जाना है, तो आप तैयार रहना। सुबह 6 बजे? अभी रात को सो जाएंगे तो कल सुबह 6 बजेंगे ना, तो वो 6 बजे वाला 6 बजे बराबर है ना? मैं बराबर जा रहा हूँ ना? नहीं, अगर गलत जा रहा हूँ तो मुझे सुधारना। नहीं, आप सही जा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे तैयार रहना भाई। आईने पर बिंदी, लकी पोपट भाई के घर में लड़की है। पोपट भाई ने मुझसे ये बात छुपाई। अरे भाई, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? सुबह वाले 6 बजे नहीं उठ पाएगा? रिश्ता कैंसिल कर दे? हाँ। पोपट भाई, आपको शादी नहीं करनी है? नहीं दया भाभी, शादी करनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन इस बार अच्छा मुहूर्त देखकर लड़की को देखने जाना है। वो क्या है ना, हर बार वो बिना मुहूर्त देखे लड़की को देखने जाते हैं ना, तो रिश्ता होते होते टूट जाता है। दूध नो दजो छाछ फूकी फूकी ने पिए एना जेवू। तो जब तक मैं ना कहूँ आप मीटिंग फिक्स मत करना। पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का बाल। पोपट भाई, मैंने बहन का फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं की, पर आप भाई का फर्ज कैसे भूल गए?
पोपट भाई, अब अच्छा मुहूर्त देखकर हमें पता ना, फिर लड़की देखने जाएंगे हम। नहीं, अरे क्या ऐसे मुहूर्त देखने थोड़ी बैठते है भाई। अरे लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तेरा मोढू धोवा न जवाय। टप्पू के पापा चलिए। एक मिनट। चलिए टप्पू के पापा। अरे दया रुक, अरे दया, अरे बात तो सुन। दया भाभी नाराज हो गई। कोई बात नहीं, उनको बाद में मना लूंगा। बुलबुल, बुलबुल। अरे दया रुक, कहाँ भागे जा रही है तू? पोपट भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हाँ। अरे भाई उसके घर में लड़की है या नहीं वो पता लगाए भी नहीं तो क्यों निकल आई? पोपट भाई के घर में लड़की है। हाँ। तुझे कैसे पता? अरे आपने देखा नहीं पोपट भाई का घर कितना साफ सुथरा था? तो अरे उनके आईने पे बिंदी चिपकी हुई थी, बिंदी। हाँ, और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। क्या बात कर रही है दया? हाँ। इसका मतलब पोपटलाल के घर में लड़की है? हाँ है। मैं उन्हें सुंदर वीरा जितना ही अपना भाई मानती हूँ, और उन्होंने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। क्यों टप्पू के पापा क्यों? अरे भाई तू रुक, अरे भाई तू रुक, तू भागम भाग बंद कर। चिड़िया, क्या हुआ? पोपट के घर में लड़की है? हाँ बापूजी, लड़की है। आप सच कह रहे थे, अब जल्दी नीचे आइए। टप्पू के पापा, मैं कितनी हरख दौड़ी होकर पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, और उन्होंने शादी की बात मुझसे ही छुपाई। क्यों तोड़ा पोपट भाई ने मेरा विश्वास, क्यों तोड़ा? अरे भाई तेरे टूटे हुए विश्वास की चिंता छोड़ और मेरे टूटने वाले श्वास की चिंता कर। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं? मुझे तो पूरा यकीन है पुलिस जिस लड़की को ढूंढ रही है वो लड़की यही है। और जैसे पुलिस को पता चलेगा कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में है तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मर्दों को पुलिस तोड़ेगी, तो उसके साथ सबके श्वास भी टूटेंगे ना। सुब बोलिए। मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ। चिड़िया, हाँ बाबू जी आ गए। और ये जेठा भाई, दया भाभी। जेठालाल इस वक्त, और वो भी सपरिवार, क्या हो गया भाई? मेहता साहब, पोपटलाल लुच्चा कौवा निकला। कौवा? एक नंबर का जुठाड़ा निकला। क्या कह रहे हो भाई जेठालाल, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जिस लड़के को ढूंढने कल पुलिस यहाँ आई थी वो बुलबुल इस वक्त पोपटलाल के घर में है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता नहीं अंजलि भाभी, ऐसा हुआ है। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। बापूजी ने पोपट भाई के घर में लड़की का साया देखा। अच्छा, और अभी मैं और टप्पू के पापा पोपट भाई के घर पे गए ना, तो उनके आईने में बिंदी थी। बिंदी? और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। ओह माय गॉड, ये पोपट भाई ने क्या कर दिया? वो बुलबुल को तो पुलिस ढूंढ रही है। हाँ? अब क्या करेंगे तारक? मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, उन्हें ये बात बताते हैं, फिर पोपटलाल को बुलाते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस यहाँ सोसाइटी में आएगी तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान बन जाएगी। तैयार हो जाइए मेहता साहब, घायल होने के लिए तैयार हो जाइए। शुभ शुभ बोलो भाई जेठालाल। शांति रख जेठिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। टपुड़ा, चुपचाप जाके सबको बुला कर लेकर आ जा। जी जा। यस सर, यस सर, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी हाँ सर,
जी हाँ सर, जैसे ही बुलबुल का कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, राइट सर। जी हाँ सर, जय महाराष्ट्र। अरे यार, ये बुलबुल का बाप कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और कमिश्नर साहब बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, और जब से ये बलदेव सिंह मुंबई आया मेरे ऊपर ये प्रेशर और बढ़ गया है। पाटिल, हमें इस बुलबुल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई है। सर, खबरी की आज तक कोई भी खबर गलत नहीं निकली, फिर ये खबर कैसे गलत निकली? लेकिन पाटिल, हमने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चेक किया है। मैं पर्सनली सबके घर गया था ढूंढने। बुलबुल वहां कहीं छुपी होती तो हमें जरूर मिल जाती पाटिल। सर, हाँ, हमने क्लब हाउस तो चेक ही नहीं किया। क्लब हाउस, राइट, वेरी गुड पाटिल। जरूर उन लोगों ने उस लड़की को वहीं पर छुपाया होगा। अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी चलो, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से चेक करेंगे, और हाँ, क्लब हाउस को भी। चलो चलो। अरे ये बुलबुल का बाप फिर से। जी बलदेव सिंह जी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलबुल को ढूंढ रहे, घर जाके सो गए जी। अरे नहीं नहीं बलदेव सिंह जी, हम आपकी बेटी को ही ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी बुलबुल जरूर मिल जाएगी। हाँ, जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को ढूंढिए। जी सर। रखिए फोन। क्या हुआ जेठालाल? बताता हूँ, पहले सबको आ जाना दो, वरना सब बारी बारी आएंगे और सबको बारी बारी बताने में सुबह हो जाएगी। सब आ गए। वो नहीं जेठापरा, सभी नहीं आए। अभी और कौन बाकी है? वो अपना पोपू नहीं आया, मैं भी बुलाता हूँ उसे। सॉरी, पोपट लाल को नहीं बुलाना, और ये मत पूछना कि क्यों। ठीक है, पर क्यों? पापा, आप कहिए। तो सुनिए, एक मिनट, आपको बताना है, आप बताइए बाबूजी। अरे भाई तू ही बता, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जेठा की बात सुन के कोई चिल्लाना मत। भाई का है? सोसाइटी में कहीं भूत तो नहीं है ना? माधवी, नहीं, भूत कुछ नहीं होता है। जेठालाल तुम बोलो ना, बात क्या है? हम सबको पता है, कल हमारी सोसाइटी में पुलिस आई थी। वो लड़की के बारे में क्या नाम? बुलबुल। हाँ, उसको ढूंढने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई बहुत बीच बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट अय्यर, जरा शांति से सुनते उनको क्या कहना है। हाँ, जेठालाल तुम बोलो। तो वो बुलबुल हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, और आप सबको पता है गोकुलधाम सोसाइटी में वो बुलबुल कहाँ है? पोपटलाल के घर पे। अरे पहले भाई, आपको कैसे पता? तुझे पहले से पता था भेड़े? तूने बताया नहीं किसी को? नहीं, मतलब अभी मेहता साहब ने सॉरी मेहता साहब ने पोपटलाल को बुलाने से मना किया, तो मैंने एक अंदाजा लगाया, शायद लड़की उसके घर पे हो सकती है। मतलब कॉमन सेंस। ओह माय गॉड, मतलब वो लड़की हमारे पोपट भाई के घर में? हाँ बबीता जी, हाँ। अरे देवा, पोपट भौजी के घर कैसे हो सकता है? वो खुद है। इसका मतलब ये है कि उस लड़की को भगाकर शादी करने वाला लड़का पोपट भाई है। बोलो। और हमें नहीं बताया। कमाले। और हमें खाने की पार्टी भी नहीं दी। ये तो अन्याय है भाई। घोर कलयुग है हाथी भाई, घोर कलयुग। वो बीड़ू तू भी खाने के लिए जीता है? अरे भाई सॉरी, पोपटलाल ने हमें शादी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मैंने बोला कि घोर कलयुग है। मर गए बुलबुल। क्या हुआ? पहले जेठालाल और दया भाभी यहाँ आए थे और अब पूरी सोसाइटी नीचे जमा है। इसका मतलब पक्का उनको शक हो गया है। अब क्या होगा? और क्या होगा? हमारी शादी का भांडा फूट जाएगा। बबीता,
मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली अय्यर यू आर राइट। मतलब पोपट भाई के घर से जब वो आवाजें आ रही थी, वो लड़की उस वक्त वहां पे थी। और सीढ़ी का आवाज भी आ रहा था। हाँ चाचा जी, बिल्कुल ऐसे ही कुकर की सीढ़ी का आवाज आ रहा था। और वही लड़की ने कुकर की सीढ़ी बजाई थी। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। पोपटलाल जो वो ड्रेस लेके आया था, वो ऑफिस में अपने काम करने वाली किसी लड़की का गिफ्ट नहीं था, वो बुलबुल के लिए लेके आया था। ओ यार, पोपू ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। कौन सी गेम पापा? हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं। गोगी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है बेटा। अभी गेम तो पुलिस हमारे साथ खेलेगी कि हमने सच छुपाया है। सही बात है। इसका जवाब हमें पोपटलाल से लेना होगा। बुलाते हैं पोपटलाल को नीचे। हाँ हाँ, हम बहनें पूरा दिन पोपट भाई कहते थकती नहीं है। और भाई है कि बहन से ही बातें छुपाते हैं। पोपटलाल भाई की शादी करवाने के लिए हम लोगों ने कितनी कोशिश की। हाँ, और उन्होंने हमसे छुपकर शादी कर ली। कृतज्ञ कुटला। भिड़े बहन लागड़ी ने कोई कीमत नहीं, इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। धीरे बोलो भाई। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। अय्यर, पुलिस तो हमें भी तोड़ेगी ना। उनको तो यही लगेगा कि हमने पोपटलाल का साथ दिया है। सही बात है। कसला संकट है। वैसे भी मेरी कुंडली के तो हर खाने में ग्रहों की जगह पे पुलिस ही है। मेरे ख्याल से हमें खुद पुलिस को बता देना चाहिए कि भाई वो बुलबुल गोकुल धाम में ही। हाँ बराबर। हमें सब सच सच बता देना चाहिए। हाँ। अरे एक मिनट, पहले उस पोपट को तो बुलाओ। ए डिब्बे! चंपक चाचा मर गया। ए डिब्बे! पोपटलाल! ए पोपट! मारो! क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अरे इतने अनजान मत बनो पोपटलाल, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और तुमने क्या किया है। बुलबुल को बाहर निकालो। कौन बुलबुल? ए डिब्बे, नाटक मत कर। हमें पता है वो तुम्हारे घर में है। हाँ। पोपट भाई, बुलबुल भाभी को लेकर नीचे आ जाइए। भाभी काय के भाभी? लेके आओ पोपटलाल, नीचे लेके आओ उसे। हाँ पोपट भाई। चल चल। अरे नीचे। खड़े खड़े खाली है। आप नीचे आइए। पेड़ पांगणूक पेड़गावला जातोय। बुलबुल, हम पकड़े गए हैं। सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। अब हमारे पापा को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। मैं अपने गोकुलधाम वासियों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, सब नीचे बुला रहे हैं। चलो बुलबुल। बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए पत्रकार पोपटलाल सबकी दुनिया हिला देगा। चलो। आ गया। पोपटलाल, ये वही लड़की है ना जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ,
और तुमने इसी लड़की को भगा के शादी की है? हाँ। आओ ना। बुलबुल मेरी पत्नी है। क्या चीज? पोपट भाई चुप चुप जियो। सदा सुहागन रहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है बुलबुल भाभी। भाभी? भाभी? थैंक यू दया भाभी, आपने हमें माफ कर दिया। नहीं पोपट भाई, ये तो हम लोगों के संस्कार है। नई बहू को पहली बार देखे तब उसको आशीर्वाद देते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको बिल्कुल माफ नहीं किया है। आपने हमें इतना पराया कर दिया, इतना बड़ा विश्वासघात। दया भाभी, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। और बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं। नहीं तो क्या है? ये पोपटिया डिब्बे तुझे तो मैं। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बापूजी ये नाटक कर रहे जेठालाल आशीर्वाद दो। सुखी रहो। जेठालाल इमोशनल ब्लैकमेल है इसका। हम मेहता साहब आशीर्वाद दीजिए। दे आशीर्वाद है। अरे रुक जाओ। बाकी सबसे आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, वरना सुबह तक सबसे आशीर्वाद लेते रहोगे और हम सबका गुस्सा मन का मन में रह जाएगा। ओके ठीक है। सब लोग मिलके एक साथ इनको आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो। अब आशीर्वाद खत्म और एक्शन शुरू। ओए पापा जी। हाँ पोपट भाई, अब बोलिए, आपने ये शादी कब और कहाँ की? कल दोपहर को भोलेनाथ के मंदिर में। मतलब पोपट भाई, आप मैरिज ब्यूरो से भोलेनाथ जी के मंदिर शादी करने के लिए गए थे? नहीं दया भाभी, मैं तो भोलेनाथ से मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ ने मुझे बुलबुल से मिला दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पोपट भाऊजी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ। पोपट अंकल, हम भी। पोपट भाई, आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, फाइन। नहीं वो बात पर आप इतना तो समझिए कि बुलबुल के पापा और पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ, वाह बबीता जी वाह, बराबर है। पोपटलाल भाई, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे हम सब फंस सकते नहीं, फंस गए अब तो। पुलिस तो कल खुला बोल के गई कि अगर वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में से पाई गई तो अच्छा नहीं होगा। और ये तो यही पाई गई है हमारी सोसाइटी में। तो बड़े मास्टर, तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल हम पुलिस तो नहीं, मैं तो मोबाइल निकाला भी नहीं। अरे तो आप लोगों ने पुलिस बुला ली? फंसा दिया हमें। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत बड़ा पाप किया है। पुलिस भाई को हमने नहीं बुलाया पोपट भाई। तो कैसे वो आ गई? देखा सर? बुलबुल
देखिए इंस्पेक्टर साहब, तुम चुप रहो। इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आपने घर से भागकर खुद को परेशान किया, अपने पेरेंट्स को परेशान किया, हमें परेशान किया, लेकिन अब आपकी वजह से ये गोकुलधाम वासी परेशान होंगे। हाँ? वो हम क्यों परेशान होंगे जी? इस लड़की को छुपाने के जुर्म में, पुलिस से झूठ बोलने के जुर्म में। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें भी अभी अभी पता चला कि ये लड़की पोपट के घर में थी। सही बात है। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम खुद आपको इन्फॉर्म करने वाले थे कि बुलबुल यहाँ पर है। हाँ जी। गुनाह करके पकड़े जाने पर सभी गुनहगार ऐसे ही कहते हैं। अरे नहीं, हम लोग खामोश। अब जो भी सफाई आप लोग देना चाहते हैं कोर्ट में दीजिएगा, मुझे नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी सजा देनी है वो आप मुझे दीजिए। मेरे गोकुलधाम वासी बेकसूर है, इनको हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। पोपट भाई, आप अकेले नहीं हैं। गोकुलधाम परिवार सुख में दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देता है। हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। अरे दया, क्या बोल रही है तू? अरे जेल जाना कि पिकनिक में थोड़ी जाना है? हम भी सब आपके साथ जेल जाएंगे। किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमने हमारी मर्जी से शादी की है और हम नाबालिग नहीं। चलिए पत्रकार जी। एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हमने आपसे कहा ना, हम नाबालिग नहीं है। हम हमारे पति के साथ कहीं भी जा सकते हैं। जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ जाते आप कहीं नहीं जा सकती। और फिर भी अगर आपने यहाँ से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो भुगतना इन्हें पड़ेगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब। बुलबुल भाभी, प्लीज आप मान जाइए, इससे बात और बिगड़ सकती है। आपके मम्मी पापा को आ जाने दीजिए ना। हाँ। बलदेव सिंह जी, जी आपकी बेटी बुलबुल मिल गई है। वो गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली में है। आप इसी वक्त गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली आ जाइए। जी। अरे बाप रे, राइफल लेके वो खुद है। बुलबुल, कहाँ चली गई थी तू? ये तूने क्या किया बिटिया? काहे किया ऐसे? कल तुम्हारी शादी थी और तुम शादी कर ली। तुम घर से भाग आई, इसीलिए लड़के वालों ने भी रिश्ता तोड़ दिया बेटा। पापा, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता।
बलदेव सिंह नाम है हमरा, बलदेव सिंह। और हम तोहरे बाप बाप। तो हमार बेटी है इकलौती। और क्यों किए बुलबुल? जवाब दो। कल तुम्हारा ब्याह था और तुम भाग गई बिना बताए। जिंदगी में पहली बार हमारा इज्जत पे दाग लगा है, दाग। कल तक कोई भी हमसे आंख मिलाने का हिम्मत नहीं करता था, और आज सब हमारे मुंह के सामने हंस रहे हैं। सॉरी पापा। चुप! हमारा क्या उसूल है? बजा घंटा, लगा डंटा, फिर पुष्प सरव नाम का है तोरा। और तूने तो सब हमरा आन बान शान का बुनियाद हिला दी। तुम्हारा फैसला तो हम इलाहाबाद में करेंगे, पर पहले उसका फैसला करेंगे जिसका मंगलसूत्र तुम अपने गले में पहनी हो। अब ओकरा के जीवन में अमंगल ही होगा, और भी हमारे हाथ से। हम उसका जिंदगी में बर्बादी का तूफान ला देंगे। बता कौन है? बता कौन है माई का लाल, जो बलदेव सिंह की इकलौती औलाद को भगा करके शादी किया है? पर ये पुलिस के सामने भी इतने रौब से बात कर रहा है, मतलब कोई बहुत पहुंच वाला आदमी है। बिल्कुल। कौन है वो? कौन है वो? बाबू साहब। नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक छोटी पत्नी और एक छोटा बच्चा है। मेरा मतलब एक पत्नी और एक बच्चा है। देखिए पत्नी, दया हाथ ऊपर कर। और ये बेटा बेटा टप्पू, बेटा हाथ ऊपर करो, बताओ अंकल को। हाँ, मैं हूँ। ये दोनों मेरे हैं। सुखी हूँ मैं। मुझे क्या जरूरत? बलदेव सिंह जी, वो है आपका दामाद। ये हमारा दामाद है। ये आदमी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। तुम 50 ग्राम के आदमी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? नहीं पापा। अच्छा बुलबुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा, हम नहीं हटेंगे।
आपको पहले हम पे गोली चलानी होगी। बलदेव सिंह जी शांत हो जाइए, ये गन मुझे दे दीजिए। ए माखन, लाइसेंस दिखा करा के। हाँ हुकुम ये। आपके पास गन का लाइसेंस होगा, लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस नहीं है। मैं आपको कानून हाथ में लेने नहीं दे सकता। लाइए गन दीजिए। पाटिल। यस सर। गन ले। सारी राइफल कलेक्ट करो। उठ गया, बंदूक गई। इसे भी जमा करो। तुमको तो हम गन्ना का रस निकालने का मशीन में ले जाके पेरेंगे छछूंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे ससुर जी से प्रोटेक्शन चाहिए। ये अपनी मूंछों को ताव देते हैं और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए बलदेव सिंह जी, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, यही बात शांति से भी हो सकती है। देखिए श्रीमान, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आप खामोश रहिए। भाई साहब, पोपट भाई हमारे गोकुलधाम परिवार के सदस्य ही है। हमारे सब बहनों के भाई है। हाँ। सही बात है। तो वो बोल रहे घरेलू मामला है। मैडम, आप शांति से बात नहीं होगा, आप कानूनन बात होगा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। पर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने हमारी बेटिया से शादी किया। वैसे भी ऐसे आदमी को ससुर बनना कसूर ही तो है। कसूर। पापा। तुम चुप रहो। सॉरी पापा, अब हम आपकी बेटी बाद में पहले इनकी पत्नी है। हम प्यार करते हैं इनसे पापा, और ये भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की है। हाँ। शाबाश शाबाश बुलबुल बॉबी। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, हम बालिग हैं तो क्या हमें हमारा जीवन साथी चुनने का, उनसे शादी करने का और उनके साथ रहने का कानूनन हक है या नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, कमाल है, आपको कानून नहीं पता? पता है। तो बताइए, हक है या नहीं? जी मैडम, हक है। हाँ बिल्कुल हक। कानून के किताब में हक होगा, पर हमारा किताब में नहीं। गिरफ्तार कर लो इसको। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी नजर में शादी करना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लीजिए हमें। देखिए बलदेव सिंह जी, आपकी बेटी बालिग है। आपके दामाद को गिरफ्तार करने में हम भी फंस सकते हैं और आप भी। हाँ। अरे भले ही फंस जाएं या जेल चले आएं, पर हमारे हुक्म अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हाँ। सॉरी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसने हमारे जायदाद के लालच में हमारी बिटिया से ब्याह किया है। इसने। गिरफ्तार कर लो इसको। देखिए बलदेव सिंह जी, बिना सबूत के कानून हमें किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता है। ये आपके घर का मामला है। सॉरी, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी बेटी बालिग है, समझदार है। अपनी सोच का बोझ उस पर मत डालिए। और हाँ, एक बार ये मामला शांति से निपट जाए, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी गन और बाकी के हथियार ले जा सकते हैं। पाटिल, चलो।
तोरा जायदाद के लालच में हमारा बेटी को फंसाया है लालची। मैं लालची नहीं हूँ। हाँ पोपटलाल लालची नहीं है, कंजूस है। हाँ बिल्कुल एकदम कंजूस है थोड़ा। नहीं पापा, मूछों वाले अंकल, हमारे पोपट अंकल कंजूस भी नहीं है। और हाँ, मिसेस पोपटलाल आंटी के पापा पोपट अंकल भी हमें बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बॉल बैट भी ला देते हैं। हाँ। और हमें मॉल में घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ। हमारे पोपट अंकल ना ही कंजूस है और ना ही लालची। हाँ पापा। चुप रहो तुमको दुनियादारी का समझ नहीं है। हम इस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ, ये हमारा दामाद नहीं है। પોપટલાલ નું નસીબ ફૂટેલું જ છે બાપુજી, શું થાય હવે આમાં? अरे तुम्हारा शादी हमारी बराबरी वालों में होगा और हमने पूरे इलाहाबाद में बात का ऐलान करा दिए हैं कि कल तुम्हारी शादी होगी तो होगी और लड़के वाले को भी हम मना लेंगे। अरे ऐसे कैसे? समझे कि नहीं? भाई साहब, आपकी बेटी की शादी हो गई है पोपट भाई से। तो हाँ, इन्होंने मंदिर में शादी की है और ये शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि की और तोड़ दी। हाँ, शादी एक पवित्र संस्कार है। हाँ, और आप कौन से जमाने के ख्यालों के साथ जी रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में लड़का लड़की का दिल मिलना चाहिए, हैसियत नहीं। सही बात है। हमारी बेटी गाय है, गाय एकदम भोली भाली आई, इसने उसको फंसाया है। नहीं पापा, इन्होंने हमें नहीं, हमने इन्हें फंसाया है। हमारा मतलब है हमने इन्हें पसंद किया है। हाँ, और हमारे पोपट भाई बहुत भोले हैं। और बलदेव सिंह जी, कमी क्या है हमारे पोपटलाल में? आज वरिष्ठ पत्रकार है, इतनी अच्छी खासी नौकरी है, इतनी बढ़िया आमदनी है और समाज में कितना आदर है इनका। और इनका तो आधार कार्ड भी आ गया है। तो हाँ पोपटलाल, हाँ आपकी बेटी यहाँ खुश रहेगी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका ध्यान रखेगी। हम सब ध्यान रखेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, दो जिंदगी का सवाल है। हाँ, हैसियत का रंग नहीं, दोनों की उमंग देखो। और दौलत नहीं, दोनों के दिल मिले वो जरूरी है। अरे बंद कीजिए फिल्मी डायलॉग। हम आप लोगों का फिल्मी बातों से पिघलेंगे नहीं। हमको ये शादी मंजूर नहीं है तो नहीं है, बस। देखिए, मेरी बात सुनो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह सही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने पैसों पे बहुत घमंड है ना? तुमने ये पैसे किसके लिए कमाए? ना बिटिया के लिए। हाँ तो फिर? अरे भाई, किस काम के तेरे ये पैसे जो तेरी बेटी को खुशी न दे सके? बलदेव जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे के लिए, आपके लिए जीवन में जरूरी क्या है? आपका घमंड या आपकी बेटी की खुशी? घमंड? थार वेड़ाया बेटी की खुशी। हाँ। बिटिया का खुशी? हाँ। तो आपकी बेटी की खुशी पोपट भाई के साथ संसार बसाने में ही है। बिल्कुल रहे भाभी। हाँ, प्लीज प्लीज आप ये शादी स्वीकार कर लीजिए और आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दीजिए। दामाद के रूप में अपना लीजिए हमारे पोपट भाऊजी को प्लीज। देखिए, हमारे पोपट भाई बहुत अच्छे हैं। आपके धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज है खुशियाँ, और वो खुशियाँ पोपट भाई आपकी बेटी को जिंदगी भर देते रहेंगे।